गीत का बोल इस प्रकार से है। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर मैं करता रहूंगा। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर मैं करता रहूंगा। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर मैं करता रहूंगा। नया जीवन दिया यीशु, उस प्यार को कैसे भूलूं। नया जीवन दिया यीशु, उस प्यार को कैसे भूलूं। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर मैं करता रहूंगा। कहाँ जाऊं, किधर जाऊं, हर स्थान में विराज है यीशु। नाम में मेरा मुक्ति है यीशु। नाम में मेरा शांति है। कहाँ जाऊं, किधर जाऊं, हर स्थान में विराज है यीशु। नाम में मेरा मुक्ति है यीशु। नाम में मेरा शांति है। मेरे जीवन का सौगात है तो, सारी पृथ्वी का मालिक है तू। मेरे जीवन का सौगात है तू, सारी पृथ्वी का मालिक है तू। नया जीवन दिया यीशु, उस प्यार को कैसे भूलूं। नया जीवन दिया यीशु, उस प्यार को कैसे भूलूं। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर मैं करता रहूंगा। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर मैं करता रहूंगा। मेरी सारी गुनाहों को अपने क्रूस पर वो ले लिया। अपना लहू बहाकर यीशु मुझे शुद्ध और पवित्र कर दिया। मेरी सारी गुनाहों को अपने क्रूस पर वो ले लिया। अपना लहू बहाकर यीशु मुझे शुद्ध और पवित्र कर दिया। मैं कभी ना तुझे त्यागूंगा, मैं कभी ना तुझे भूलूंगा। मैं कभी ना तुझे त्यागूंगा, मैं कभी ना तुझे भूलूंगा। नया जीवन दिया यीशु, उस प्यार को कैसे भूलूं। नया जीवन दिया यीशु, उस प्यार को कैसे भूलूं। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर मैं करता रहूंगा। जिंदगी भर मैं करता रहूंगा। आइए हम अपने 10 आज्ञा को मान लेकर यूँ कहें।
पहली आज्ञा, परमेश्वर तेरा ईश्वर मैं हूँ, किसी दूसरे को ईश्वर मत मान। दूसरी आज्ञा, किसी प्रकार की मूर्ति पूजा मत कर। तीसरी आज्ञा, परमेश्वर अपने ईश्वर का नाम अकारत मत ले, क्योंकि ईश्वर जो उसका नाम अकारत लेता है निर्दोष न ठहराएगा। चौथी आज्ञा, विश्रामवार को पवित्र रखने के लिए मत भूल। पांचवी आज्ञा, अपने माता पिता का आदर कर, जिससे तेरा भला हो और इस पृथ्वी पर तेरा जीवन अधिक हो। छठवीं आज्ञा, मनुष्य हत्या मत कर। सातवीं आज्ञा, व्यभिचार मत कर। आठवीं आज्ञा, चोरी मत कर। नवीं आज्ञा, अपने पड़ोसी पर झूठी साक्षी मत दे। 10वीं आज्ञा, अपने पड़ोसी के घर और उसके परिवार का लालच मत कर। आमीन। सभी को ईशा है। आशा करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में सुस्वस्थ होंगे और मैं भी सकुशल हूँ परमेश्वर की दया से। और अभी बहुत सारे लोगों का एग्ज़ाम्स भी चल रहा होगा, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होगा, किसी किसी का कॉलेज का एग्ज़ाम्स होगा। तो मेरी ओर से आप सभी को ऑल द बेस्ट। मैं आप सबों के लिए प्रार्थना करूँगी और आप अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करिए। तो जैसे कि अब हमने एडवेंट काल में प्रवेश कर लिया है और बहुत ही जल्द हम प्रभु यीशु मसीह का जन्म के पर्व को हम मनाने को पाएंगे। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे कि हमने लास्ट क्लासेस में देखा पौलुस की प्रचार यात्रा, 3 प्रचार यात्रा, और उसके बाद में हमने देखा बंधुआई। फिर हमने देखा कि बहुत सारे टापू में वो क्रॉस किया, बहुत अपनी जहाज यात्रा के द्वारा। उसके बाद में देखेंगे कि वो किस तरह से रोम को पहुंचाया गया। तो आज हम देखेंगे कि प्रेरित पौलुस और यीशु मसीह का जो चेले थे, जैसे कि पतरस, याकूब और यूहन्ना, इन लोगों की मृत्यु किस प्रकार से हुई। तो हमने लास्ट क्लास में ख़त्म किया था कि पौलुस अब रोम में है। तो रोम में एक सैनिक के यहाँ भाड़े में रहता था और वहाँ से वो सुसमाचार को प्रचार करता था। फिर वो रोम में 2 वर्ष रहा और हम इसका निश्चय रूप से कोई भी विवरण हम नहीं पाए हैं कि वो कहाँ पे और क्या क्या किया, लेकिन इतना जानते हैं कि वो सुसमाचार को प्रचार किया। फिर उसके बाद में 2 साल रोम में बिताने के बाद में उसे कुछ छुट्टी मिली, यानी उसे कुछ मौका मिला कि वो दोबारा कोई यात्रा करने को पाए, और उसी तरह से वो चौथी प्रचार यात्रा में भी गया। तो चौथी प्रचार यात्रा में वो स्पेन तक गया। फिर जैसे कि उस समय में जो रोम का कैसर था वो था नेरो, जिससे उसे पता चल गया कि पौलुस फिर से अपना सुसमाचार प्रचार यात्रा शुरू किया। वो फिर से बंधुआई होकर के उसे रोम में लाया गया। और ये जो कैसर था, जो कि कैसर नेरो, वो बहुत ही क्रूर था। इतना क्रूर था कि वो अपने ही माता और अपने ही पत्नी को घात करवाया था। उसे लोगों का जान लेना उसे बहुत पसंद था। और कहा जाता है कि वो कहता था कि बहुत सारे घर चले, इसमें उसे खुशी मिलती थी। तो इसी तरह से जो कैसर नेरो था वो रोम के आधे अंश को जला डाला। तो कैसर नेरो का इस प्रकार का व्यवहार, जो कि रोम के आधे अंश को उसने जला डाला, आधे अंश के लोगों को वो तितर बितर कर दिया, बहुतों को मार डाला। तो इन सब कार्यों से वहाँ के निवासी लोग बहुत ही परेशान थे। अब नेरो क्या किया, बहुत ही चालाकी से वो जो अपना किया हुआ काम मसीहियों के ऊपर में थोप दिया। वो कहा कि ये सब मसीहियों ने कराया है, यानी जो लोग ख्रिस्तान लोग हैं वे लोग ये सब कराए हैं, ना नेरो किया है। तो वो बहुत ही आसानी से अपना किया हुआ कार्य को वो मसीहियों के ऊपर में थोप देता था। तो जितना निवासी थे वे लोग
और चिढ़ गए कि ये मसीही लोग इस प्रकार का काम कर रहे हैं। तो वे लोग उनसे असंतुष्ट थे और उन पर दोष लगाने लगे। फिर उन पर आग भी लगाने लगे। ऐसा हुआ कि वे लोग क्या किए, जो पशुओं के चमड़े हैं उन पर उनको लपेट करके कुत्तों के आगे में फेंका गया। सोच देखिए कितना भयानक उपद्रव उन लोगों के साथ में हुआ। और इतना तक कि उनके देह में अलकतरा डाल करके उन्हें कैसर नेरो के बगीचे में बांध करके मसाले की तरह वो रात भर जलती रही। इस उपद्रव में पौलुस भी मारा गया। फिर उसके बाद में हम देखेंगे कि पतरस के बारे में, पतरस कैसे मृत्यु हुई। पतरस का मृत्यु बहुत ही भयानक रूप से हुआ। ये कहा जाता है कि पतरस सुसमाचार प्रचार करते करते बाबुल के देश को जाता है। और बाबुल के देश में जैसे वो पहुंचता है तब रोम के सैनिक उसे पकड़ ले आते हैं और वो बंधुआई में चले जाता है। और जो नेरो था, हम जानते हैं वो बहुत ही क्रूर था, और वो क्या आदेश दिया कि उसे उल्टा लटका करके मारा जाए। यानी सिर उसका पृथ्वी की ओर और पैर उसका आसमान की ओर में हो करके उसे उल्टा क्रूस पर चढ़ाया गया और वैसे मारा गया। तो इस प्रकार से पतरस की मृत्यु हुई। फिर हम देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह का जो भाई था याकूब, वो किस प्रकार से मृत्यु को पाता है। तो याकूब जो कि हम देखेंगे कि याकूब यरूशलेम का मंदिर का भार लिया था। और यरूशलेम का जो मंडली था, यरूशलेम के लोग जो थे उनका प्रधान था। वहाँ पे महासभा में ये आदेश दिया गया कि उसे मंदिर के कलश पर चढ़ा के उसे फेंक दिया जाए। तो उसे उस कलश के ऊपर से नीचे गिरा दिया जाए। लेकिन देखिए यहाँ पे याकूब क्या किया। याकूब वहाँ पे घुटने टेक करके वो परमेश्वर से प्रार्थना किया, कहा कि हे प्रभु इन्हें छोड़ दे, क्योंकि वे नहीं जानते कि वे क्या करते हैं। देखिए याकूब, जिनको जो लोग उसे मार डालते थे, वो याकूब उस परमेश्वर से उनकी दुहाई करता है और प्रार्थना करता है कि उन्हें कुछ ना करना, उन्हें क्षमा करना, क्योंकि वे नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। ऐसा ही हमने प्रार्थना, यीशु मसीह भी जब क्रूस में चढ़ाया गया था तब वो कहता है कि हे प्रभु उन्हें क्षमा कर, वे नहीं जानते कि वे क्या करते हैं। यानी देखिए यहाँ पे याकूब अपना जान के ऊपर में जो मृत्यु आई थी वो ना सोच कर के वो उन लोगों के बारे में प्रार्थना किया जो लोग उस पर घात किए हुए थे। तो मती 16:25 में वचन जैसा कहता है, जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वो उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वो उसे पाएगा। यहाँ पे याकूब का किसी भी प्रकार का डर नहीं था कि वो अपना प्राण खोएगा, लेकिन वो प्रार्थना कर रहा था। और वैसे ही वचन भी कहता है कि जो कोई मेरे लिए अपना प्राण को खोएगा वो उसे पाएगा। यानी उसे कोई भी डर नहीं था कि मैं यीशु मसीह के लिए अपना जान को दे रहा था, वरन वो उन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा था कि वे लोग को कुछ दंड ना मिले और वे लोग क्षमा पाने को पाए। फिर उनमें से जो एक याजक था, वो याजक सुना और कहता है, देखो ये तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा है, तुम उसे छोड़ दो। लेकिन कोई भी उसकी बात को नहीं माने और उसे उस मंदिर के कलश से नीचे फेंक डाल दिया गया। और इस प्रकार से याकूब की मृत्यु हुई। फिर हम देखेंगे कि प्रभु का जो प्रिय शिष्य था यूहन्ना, उसका मृत्यु कैसे हुआ। ये जो प्रेरित यूहन्ना था, ये
एक ऐसा प्रेरित था जो कि जिसे भयानक मृत्यु नहीं हुई, किसी प्रकार का उपद्रव न हुआ, वो शहीद नहीं हुआ। हम देखेंगे बाकी लोग शहीद हो गए, जैसे कि पौलुस प्रेरित, और जैसे और पतरस और याकूब, ये लोग शहीद हो गए, लेकिन यूहन्ना शहीद नहीं हुआ था। उसे बहुत ही साधारण से मृत्यु हुआ था। तो आइए हम देखेंगे उसकी मृत्यु किस प्रकार से हुई। तो यूहन्ना पौलुस की मृत्यु के बाद में वो अपनी आधी जिंदगी इफिसुस में गुजारा और वहां पर ही रह के सुसमाचार को प्रचार किया। और जो छोटी एशिया थी, जहाँ छोटी एशिया की जितने ही जगह में पौलुस कलीसियाओं को गठित किया था, कलीसियाओं की प्रतिष्ठा की थी, वहां पर उन लोगों को दृढ़ किया और वहां पे लगातार वो सुसमाचार को प्रचार करने को लगा। उसके बाद में AD 81 से AD 96 में अब कैसर दमिश्यन आ गए, और वो जो कैसर दमिश्यन था वो भी मसीहों के ऊपर में बहुत सारा उपद्रव करने को लगा। तो इसी उपद्रव में यूहन्ना भी पकड़ा गया और उसे रोम में पहुंचाया गया, लेकिन वो मार नहीं डाला गया। बाद में वो एक टापू जो कि पतमोस कहलाता है, पतमोस नामक टापू में वो भेजा जाता है, और उसी टापू में वो रह के परमेश्वर से दर्शन पाके उसने प्रकाशित वाक्य को लिखा है। तो उसके बाद में डोमिशियन की जैसे मृत्यु हुई, तो जो यूहन्ना वहां से छुट्टी पा करके वो इफिसुस को फिर वापस चला गया और वहां पे लगातार सुसमाचार प्रचार करने को लगा, जब तक वो बूढ़ा ना हो गया, जब तक वो अब उसका पैर रुक नहीं गया, तब तक वो लगातार सुसमाचार प्रचार करता गया। जैसे ही वो अपना शरीर में दुर्बलता आ गई, वो चल फिर ना सका, इधर उधर जाने ना सका, तो वो एक गिरजा घर में उसे पहुंचाया गया और वो लगातार प्रचार करता रहा कि हे बालक, आपस में प्रेम करो। तो यही वो प्रचार करता रहा, निरंतर प्रचार करता रहा। और हम देखने को पाएंगे कि यूहन्ना के रचित जो सुसमाचार है वहां पे प्रेम के बारे में वो प्रचार करता है। वो कहता है हे बालक, आपस में प्रेम रखो। और हम देखेंगे पहला यूहन्ना, दूसरा यूहन्ना, तीसरा यूहन्ना में भी वो निरंतर कहता रहता है अपने पड़ोसी से प्रेम करो, अपने अब आपस में प्रेम रखो, भाई बहनों से प्रेम रखो। तो इस प्रकार से वो लगातार अपना सुसमाचार को प्रचार करता गया। यरूशलेम जब तक नष्ट नहीं हुआ तब तक वो जीवित रहा, और उसे जब उसके शरीर में दुर्बलता आ गई और वो बहुत ही वृद्ध अवस्था में पहुंच गया, तब उसकी एक साधारण से मृत्यु हो गई। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों और मित्रों, आज के जो क्लास में हमने क्या सीखा, देखिए जो इतने सारे लोग, जैसे कि जो लोग सुसमाचार प्रचार करते थे, परमेश्वर के लिए अपना जीवन को दे रहे थे, यीशु मसीह का सुसमाचार को और सुवचन को जो प्रचार कर रहे थे, इतना आसान नहीं था उनके लिए प्रचार करने के लिए, परंतु उन्होंने एक रिस्क लिया, एक ऐसा रिस्क लिया जिसमें वो उनका जान को भी खतरा हुआ, और वे लोग मारे भी गए, शहीद भी हो गए, लेकिन वे लोग आखिरी सांस तक यीशु मसीह का सुसमाचार को प्रचार करने को नहीं थके, वरन वो लगातार प्रचार करते गए और करते गए, और अंत में वे लोग अनंत जीवन को पाएंगे। तो मैं आप सभी को यही अनुग्रह करूंगी कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, चाहे किसी भी प्रकार की उपद्रव क्यों ना हो, हमें यीशु मसीह पर विश्वास नहीं खोना है, हमें यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार को नहीं रोकना है, और हमें निरंतर उस पर विश्वास करके आगे बढ़ना है। हमारे लाइफ में कभी कभी ऐसा होता है कि किसी प्रकार से कठिनाई आती है तो हम यीशु मसीह से प्रार्थना करना बंद कर देते हैं, यीशु मसीह के पास जाना बंद कर देते हैं, इतना तक कि हम उसे याद भी नहीं करते। लेकिन ऐसा नहीं है, हमें उसके पास और जाना है, उसके करीब और जाना है, और उसके
वो यीशु मसीह जिस प्रकार से हमारे पापों को धोया, पापों को धो करके उसने क्रूस घातित हुआ, हमें वो चीज़ को स्मरण करना है और अपना जीवन को यीशु मसीह को अर्पित करना है, अपने आप को पूरी तरह से समर्पित करना है। तो आज के क्लास के लिए इतना ही, और हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि यरूशलेम किस प्रकार से नष्ट हुआ, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आप सब अच्छे से और भले चंगे अपने अपने घरों में रहिए और प्रार्थना में जीवन को व्यतीत करते रहिए। धन्यवाद। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे जीवित पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि आज के जो क्लास के लिए जिससे हमें तूने शिक्षा दी है कि हम चाहे किसी भी प्रकार के उपद्रव क्यों ना हो, हमें नहीं हटना है, हमें डट कर उससे सामना करना है और हमें तेरे नाम को याद करना है। हे पिता परमेश्वर, तू हमें उतनी सामर्थ दे, उतना बल प्रदान कर, ताकि हम मुसीबत के समय में और कठिनाइयों के समय में भी हम तुझे याद करने को पाएंगे। पिता परमेश्वर, हम हर एक तेरे दया रूपी हाथों में समर्पित करते हैं, अपना मन और अपना हृदय को तेरी ओर उठाते हैं। पिता, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, दया से सुन और सुराज में ग्रहण कर। आमीन। यीशु सहाय। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, इस घड़ी पिता हम एक संडे स्कूल होकर आपके चरणों के निकट आते हैं और पिताजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बीते दिनों में आपने हम हर एक को संभाला, सुरक्षित रखा, आपने हमारी हर एक छोटी बड़ी आवश्यकताओं को पूरा किया, इस निमित्त आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु जी, आप ही के चरणों में हम हर एक को समर्पित होते हैं पिता। हम हर एक के संग साथ होकर आप ही हम हर एक की सुधि लीजिए, हम हर एक को संभालिए और पिताजी हम हर एक के जीवन को आप ही आशीषित कीजिए। प्रभु जी, आप ही के चरणों में हम हर एक को समर्पित होते हैं पिता। आप ही हमें बुद्धि ज्ञान से, स्मरण शक्ति से, समझ शक्ति से हमें आशीषित करें, ताकि प्रभु जी हम अपने पढ़ाई के जीवन में उन्नति करने पाए और प्रभु जी अच्छे अंकों में हम उत्तीर्ण होने पाए। पिता, आप ही में हम हर एक को समर्पित होते हैं, हम हर एक के संग साथ होकर हम हर एक की सुधि लीजिए, हमें सुस्वस्थ जीवन प्रदान करें, ताकि प्रभु जी हम हर एक को भले चंगे रहकर आप ही के नाम को ऊंचा उठाते हुए इस जीवन को जीने सकें। प्रभु जी, आप ही पिता अपने पवित्र आत्मा से हम हर एक को भरिए, आप ही अपने अभिषेक से हम हर एक को अभिषेक करें, ताकि पिता हम आपकी सेवकाई के लिए कार्य करने पाए और प्रभु जी आप ही की महिमा करते हुए हम इस जीवन को बिताने सकें। पिता, धन्यवाद देते हैं आपकी सारी दया और अनुग्रह के लिए, और प्रभु जी आप ही में इस जीवन को जीने में हमारी मदद और अगुवाई करें और पिता हम हर एक को आप ही संभालिए। प्रभु जी, और हम आपसे क्या मांगे, हमारे मांगने से पहले आप हमारी सारी जरूरतों को जानते हैं। हमने जो कुछ भी इस प्रार्थना में नाम ले लेकर नहीं मांगा है, उन सारी जरूरतों को आप ही हम हर एक को समय की पूर्णता में हम हर एक को प्रदान करें। और यह प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और अपनी महिमा के निमित्त ग्रहण कीजिए। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में मत डाल, परंतु बुराई से छुड़ा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। आमीन। प्रभु शक्ति अवधि, शक्ति अवधि, शक्ति अवधि मुझे, तब मैं ज्योति दूंगा हर जगह हर समय, जब लम तू न आवेगा, जब लम पूर्ण होवेगा। प्रभु शक्ति अवधि, शक्ति अवधि, शक्ति अवधि मुझे, तब मैं ज्योति दूंगा हर जगह हर समय, जब लम तू न आवेगा।
शक्ति अवधि, शक्ति अवधि, शक्ति अवधि मुझे, तब मैं ज्योति देऊंगा हर जगह हर समय। जब लोग तू न आवेगा, जब लोग पूर्ण होएगा। और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की दया, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का मेल मिलाप हम सबों के साथ हुए। आमीन।